आमल की एकादशी व्रत कथा पूरी कहानी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्राचीन समय में वैदिशा नाम का एक नगर था। उस नगर का राजा था चैत्ररथ। राजा बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य के सभी लोग भी धार्मिक और पुण्य करने वाले थे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर रखी थी कि हर एकादशी को सभी लोग व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। एकादशी का पावन दिन। एक दिन आमल की एकादशी आई। सुबह होते ही राजा और नगर के सभी लोग नदी में स्नान करके मंदिर पहुँचे। मंदिर के पास एक आंवले का बड़ा वृक्ष था। सभी लोगों ने उस वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप मानकर उसकी पूजा की। उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाए, भजन गाए और पूरी रात जागरण किया। राजा ने कहा, आज के दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। सभी भक्त भगवान का नाम जपते हुए रात भर भक्ति में लीन रहे। उसी रात हुआ चमत्कार। उसी रात एक भूखा और क्रूर शिकारी जंगल से भटकते हुए वहां आ पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था और भोजन की तलाश में था। जब उसने देखा कि लोग भजन कर रहे हैं, दीप जल रहे हैं और भगवान की पूजा हो रही है, तो वह भी वहीं बैठ गया। शिकारी ने सोचा, सुबह होने पर इन लोगों को लूट लूंगा। लेकिन पूरी रात वह वहीं बैठा रहा और अनजाने में उसने भी भगवान का नाम सुन लिया। उसने कुछ भी खाया नहीं, यानी अनजाने में उसका व्रत हो गया। शिकारी का जीवन बदल गया। सुबह होते ही सभी लोग अपने घर लौट गए और शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के बाद यमदूत उसे लेने आए ही थे। तभी भगवान विष्णु के विष्णुदूत प्रकट हुए और बोले, इसने आमल की एकादशी का व्रत किया है। यह भगवान विष्णु का भक्त है। विष्णुदूत उसे वैकुंठ ले गए। अगले जन्म में बना राजा। उस शिकारी का अगला जन्म एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा के रूप में हुआ। एक दिन वह राजा शिकार खेलने जंगल गया। वहां कई दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। राजा अकेला था। उसे लगा आज मृत्यु निश्चित है। तभी अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया। राजा ने पूछा, देवी, आप कौन हैं? देवी बोली, मैं वही पुण्य हूँ जो तुम्हें आमल की एकादशी के व्रत से मिला था। राजा भावुक हो गया और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। कथा का फल। जो भी भक्त आमल की एकादशी का व्रत रखता है और यह कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।